पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? सही है, लाहौर अधिवेशन 1940। अगला बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? हाँ ठीक है, 7 सितंबर 1931। अगला बताइएगा, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? सही है, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला बताएगा, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम कब फेंका गया था? 29 में। हाँ 8 अप्रैल 1929। हाँ 8 अप्रैल 1929, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। अगला बताइएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, 1928 ईस्वी। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला बताइएगा, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 30 में। कब से कब चला? 12 मार्च। हाँ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ठीक है। अगला बताइएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, 4 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन? ठीक है, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया? सही है, 1932, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, है ना, कम्युनल अवार्ड। अगला बताइएगा, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता कब हुआ? सही है, 24 सितंबर 1932, जिसे पुनः पैक्ट कहते हैं। अगला बताइएगा, भू आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भूदान आंदोलन? सही है, भूद हाँ 1951 में, 18 अप्रैल 1951। और किसने की थी भूदान? ठीक है, विनोबा भावे। और सबसे पहले किसने भूमि दान दी थी? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। अगला बताया, किस वायसराय ने भारत विभाजन की योजना रखी थी? ठीक है, हाँ लॉर्ड माउंटबेटन। अगला बताएगा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? डेट बताइए, डेट कब? 16 अगस्त 1946। हाँ, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। अगला बताएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? हाँ स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही है, 24 मार्च 1946, ठीक है। अगला बताइएगा, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, 1946 में, आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा। अगला बताएगा, शिमला सम्मेलन कब हुआ? हाँ 1945 ईस्वी में, ठीक है। शिमला सम्मेलन, हाँ शिमला सम्मेलन, इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगला बताएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ठीक है, 8 अगस्त 1942, हाँ 42 में, ठीक है। हाँ, और अगस्त प्रस्ताव? अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940, उसमें वायसराय कौन था? अगस्त प्रस्ताव, हाँ वायसराय लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव
कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। और उस समय वायसराय था लिलित गो, ठीक है। हाँ, वो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942, 8 अगस्त 1942, ठीक है। अगला बताइएगा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, अब भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 1942, 8 अगस्त 1942, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा के त्यागपत्र पर कब मनाया गया? फिर से सुनिए इसको, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया मुक्ति दिवस। हाँ सही है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। ये कांग्रेस से जो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था उसी के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? 1934 में किया गया। एक व्यक्ति नहीं है, इसमें बहुत सारा है। किन व्यक्ति हैं? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी, एसएम जोशी, ठीक है। अगला बताइएगा, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हाँ, गांधी जी गए थे प्रतिनिधित्व के रूप में, अछूत के रूप में, अछूत के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गए थे? हाँ, भीमराव अम्बेडकर गए थे, जबकि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे गांधी जी। और वो अम्बेडकर जो गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, है ना? हाँ। अगला बताइएगा, 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण कौन गिरफ्तार हुए? हाँ, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ठीक है। और 11 अगस्त को फांसी दिया गया ना, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। अगला बताएगा, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी गाड़ी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में कौन गिरफ्तार हुए? 3 व्यक्ति हैं। हाँ, लाहड़ी, ठीक है, और अशफाकुल्ला खां। तीनों के नाम फिर से बताइए। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अगला बताएगा, सर माइकल और डायर को गोली किसने मारी थी? सही है, उद्यम सिंह। हाँ हाँ, वो रेल डकैती जो था ना, काकोरी कांड, उसको बदल दिया है नाम, दूसरा देखिएगा उसको क्या नाम रखा गया। अगला बताएगा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, जबकि माइकल और डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह। माइकल और डायर की हत्या उधम सिंह, है ना? हाँ, 1940 में 13 मार्च, ठीक है। और ये भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। हाँ, इसी के सिलसिले में। हाँ हाँ, सैंडर्स की हत्या, हाँ उसी में हाँ से पड़ा था। अगला बताइएगा, सैंडर्स की हत्या में 3 व्यक्ति शामिल थे, कौन कौन? हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब तीनों को फांसी कब दिया गया? सही है, 23 मार्च 1931 को। और खुदीराम बोस को कब दिया गया फांसी? 11 अगस्त, हाँ 11 अगस्त 1908, ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 54। हाँ, अभी नहीं आया, अभी तो बहुत बाकी है, अभी 4-5 पेज है। बताएगा, किस निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी? अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। किस निर्णय में? यह सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। अगला बताइएगा,
किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है? बताइए। यह मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ठीक है। अगला बताइएगा कि संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 व 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 42वां, हाँ 42 संशोधन 1976। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस निर्णय में इस प्रकार संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निरस्त कर दिया गया? हाँ सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया, निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है। अगला बताएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में है? भाग 4 और अनुच्छेद, ठीक है, 36 से 51। और राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला बताएगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें किया गया है? सही है, नीति निर्देशक तत्व में ही किया। अगला बताएगा, में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को संविधान सभा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया है? अधिनियम बताना है। किस अधिनियम में अनुच्छेद प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है? वह है अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन बताएगा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? सही है, हाँ 39 के कम है। अगला बताएगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हाँ सही है, अनुच्छेद 41 में है। अगला बताइएगा, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के ख। हाँ अनुच्छेद 39 के ख में। ठीक है। और ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में? 40 में। ठीक है। अगला बताइएगा, धन का समान वितरण 39 के ग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अब भारत के किस लागू है? गोवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? 48 में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? 51 में। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 49 में। ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के कम है। ठीक। हाँ ये बार बार पूछता है, ये एनटीपीसी में पूछ लेता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में है? 351। ठीक है। अगला बताएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? हाँ 350 के क। फिर से सुनिए इसको, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनुच्छेद 350 के क। अगला बताइएगा, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? 47 में। ठीक है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, हाँ पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य, ये अनुच्छेद 47 में। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में? ठीक है 42 में है। अगला बताइए, अनुसूचित जातियों
और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 43 में। अगला क्वेश्चन बताइए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? ठीक है, केटीसा। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा गया? ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को किस भाग में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? सही है, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका, हाँ, मौलिक अधिकार यूएसए। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 170 संविधान में। हाँ, बताएगा वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तपांतर के कारण क्या कहलाती है? सही है, ऊष्मा कहलाती है, हीट कहलाती है। सही है। अगला बताइएगा, ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या है? जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? बताइए। सही है, उसे कैलोरी कहते हैं। अगला बताएगा, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए इसको, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। हाँ, 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। हाँ, ठीक है, ABTHU, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भौतिक कारक जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ताप कहते हैं। ताप है ना, टेम्परेचर, उसे टेम्परेचर। अगला बताइएगा, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। बताइएगा, सेल्सियस पैमाने में हिमांक कितना होता है? जबकि भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, फारेनहाइट पैमाना के आविष्कारक? फारेनहाइट। ठीक है, और फारेनहाइट पैमाना में हिमांक कितना होता है? हाँ, 32 डिग्री फारेनहाइट। जबकि भाप बिंदु कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी में 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। हिमांक कितना होता है? ठीक है, 0 डिग्री रोमर होता है, और जबकि भाप बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री रोमर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, केल्विन में हिमांक कितना होता है? बिंदु 373। हाँ, भाप बिंदु 373, जबकि हिमांक 273। 100 जुट जाएगा ना। अगला बताइएगा, रूप से अधिकतम ताप का की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्न ताप -200.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं किया ताप कहते हैं, और केल्विन पे आने पर इसे क्या लिखते हैं? ठीक है, केल्विन। अगला बताएगा, पहले सेल्सियस पैमाने को क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड पैमाना। बताएगा, किस पैमाने को डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता? केल्विन को। ठीक है, पारा को जमता है? हाँ, सही है, -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना पर जमता है? हाँ, -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला बताएगा,
पारा तापमापी लगभग कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है? सही है, 350। हाँ, -30 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। अगला बताएगा, मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? मरकरी थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट। हाँ, फारेनहाइट। अगला बताए, तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है? 500 डिग्री। हाँ, 500 डिग्री तक के ताप को मापा जा सकता है गैस तापमापी द्वारा। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर कितना डिग्री तक के ताप को मापा जा सकता है? 1500। हाँ, 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। अगला बताइएगा, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है? -200 से। हाँ, -200 से डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। अगला बताइएगा, ताप युग्म तापमापी का उपयोग कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है? हाँ, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला बताएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट, सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। ठीक है। हाँ, मापा जाता है। ये पारा थर्मामीटर के आविष्कारक जो है फारेनहाइट, उसी को मापा जाता है फारेनहाइट पे। और ये क्लिनिकल अलग हो गया, क्लिनिक में इसका प्रयोग किया जाता है लेबोरेटरी में। अगला बताएगा, किसी पदार्थ की वह उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? सही है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है। बताएगा, विशिष्ट उष्मा को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? सी द्वारा, कैपिटल सी। हाँ, विशिष्ट उष्मा को कैपिटल सी द्वारा व्यक्त करते हैं। अब विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रा क्या है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। हाँ, प्रति केजी केल्विन तो फिर तो नीचे हो जाएगा ना, प्रति केजी प्रति केल्विन दोनों होगा। हाँ। अगला बताएगा, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है? हाँ, 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है। बताएगा, जल की विशिष्ट उष्मा धारिता कितना होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। हाँ। अगला बताइए, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में क्या होता है? घटता है। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला बताइएगा, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को क्या कहते हैं? हाँ, उष्मा का संचरण। और उष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, कौन कौन? ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है। अगला बताइएगा, किस विधि के द्वारा उष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है? सही है, चालन यानी कंडक्शन। ठीक है। अगला बताइएगा, ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। ठीक है। किस विधि में उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है? इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं उत्पन्न बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहती हैं। वह विधि है संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन।
संवहन द्वारा, ठीक है। और गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा ही होता है, ठीक है। अगला बताएगा एक ब्रिटिश, हाँ वही तो संवहन तो हो रहा है, वायुमंडल भी संवहन और ये गैस भी सब संवहन, ठीक है। अगला बताएगा एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252, हाँ 252 कैलोरी। और एक कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ सही है, 4.186 जूल। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ 4186, वही पॉइंट जो हट जाता है, ठीक है। और कैलोरी पूछेंगे तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना? हाँ 1000 कैलोरी, ठीक है। अगला बताइएगा बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना है? हाँ 2100, ठीक है। पारा का 140, पारा का 140, ठीक है। लोहा का 130, लोहा नहीं लेड का 130 है, लोहा का 460, लोहा का 460। और केरोसिन का विशिष्ट ऊष्मा धारिता 210, और जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4200, ठीक है। आगे इसमें पढ़िएगा भौतिकी में पेज नंबर 208। यूटेरिया पेज नंबर 9 है इसमें, चलिए बताइएगा। तिरानवेवा ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, नो मैन लैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? हाँ सही है, फ्रांसेस मैकडोरमंड नो मैन लैंड के अभिनेत्री है। और अभिनेता कौन है? अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, किस फिल्म के हैं? द फादर के लिए, ठीक है। और 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? सही है, क्लो झाओ, किस फिल्म के लिए? ठीक है, नो मैड लैंड के लिए। अगला बताइएगा 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैड लैंड, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? हाँ सही है, चैडविक बोसमैन, फिल्म का नाम है मी रेनीज ब्लैक बॉटम। अगला बताएगा 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार? हाँ एंड्रा डे, फिल्म का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे। अगला बताएगा 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, क्लो झाओ। और सबसे टेलीविजन सीरीज ड्रामा? सही है, द क्राउन, ठीक है। अगला बताएगा 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म? हाँ वही है 93वां ऑस्कर अवार्ड जो सब सेम है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही है एंथनी हॉपकिंस, अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ। अगला बताएगा भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? इनटू द डार्कनेस, डेनिश फिल्म है, हाँ डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? जीवन पर्यंत योगदान के लिए, हाँ इटालियन सिनेमेटोग्राफर है, नाम क्या है? विक्टोरियो अस्टोरारो, हाँ विक्टोरियो अस्टोरारो। और फोकस कंट्री कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। और इटालियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? विश्वजीत, हाँ विश्वजीत चटर्जी, ठीक है। अब फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार में बताइएगा यूके रशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तिलोत्तमा सोम। और फिल्म का नाम क्या है? राहगीर वेफरर्स के लिए। और राहगीर द वेफरर के निर्माता कौन है? गौतम घोष, गौतम घोष, ठीक है। अगला बताएगा न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सही है, अनुपम खेर। किस लघु फिल्म के लिए दिया गया? हाँ हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सही है, अमिताभ बच्चन को दिया गया। और 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारतीय किस फिल्म ने जीता? तमिल फिल्म है, नाम है पेबल्स। हाँ, पेबल्स। ठीक है, अगला बताइएगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जो 22 मार्च 2021 को जारी किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? मरक्कर। मरक्कर अराबिकांडालिंते सिम्हम मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी और धनुष को। मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए? भोसले। भोसले के लिए, जबकि धनुष को असुरन, तमिल फिल्म असुरन, और भोसले जो था हिंदी फिल्म। अगला बताएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? कंगना रनौत को दिया गया। ठीक है, किस फिल्म के लिए? हाँ, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए, दोनों फिल्म के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान। फिल्म का नाम है 72 हुरे। अब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम। ठीक है, अगला बताएगा 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, थप्पड़। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ये 66वां फिल्म फेयर है, बताइए। सही है, इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू की थप्पड़ के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत। ठीक है, तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म, सही है, पैरासाइट। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? अक्षय कुमार। किस फिल्म के लिए? लक्ष्मी के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को। किस फिल्म के लिए? छपाक के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, हाँ, अनुराग बसु। किस फिल्म के लिए? लूडो, लूडो के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, हाँ सही है, स्कैम 1992। और क्रिटिक बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। यह है दिल बेचारा, दिल बेचारा के लिए। बताएगा 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसे दिया गया? रजनीकांत। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? हाँ, आइकन अवार्ड। ये अनंसा विश्वास, अनंसा विश्वास मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। अगला बताएगा जेसी डेनियल पुरस्कार जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है, दिया गया, हाँ, हरिहरन को दिया गया। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 10। बताइएगा किस राज्य सरकार ने, सेट नंबर 13 है एडिटोरिया, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? किस राज्य सरकार, फिर से सुनिए, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? झारखंड। हाँ, झारखंड। ठीक है, अगला बताएगा हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHRC, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, हाँ, हाँ, तो 12 पूछ रहा, 13 पूछ रहे हैं, नहीं, सब क्वेश्चन तो पहले हैं। नहीं, तो हो गया, ये अभी 14 बोले, 12 शुरू दिन 12 हुआ था ना? हाँ, 13 दिन दिन भर क्लास, तीसरा दिन। अच्छा, 14 हो गया।
अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आज सेट नंबर 14 है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश। ठीक है। अरब सागर के क्षेत्र में से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किसने किया? ठीक है, म्यांमार। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप की शुरुआत की? सही है, बिहार। अगला बताएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, शुक्र। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? ठीक है, मणिपुर। अगला बताएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देते हैं, संगीता रेड्डी, विक्रम किर्लोस्कर, उदय कोटक, टीवी नरेंद्रन। हाँ, टीवी नरेंद्रन। ठीक है। अगला बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ठीक है, 7.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, मॉरिशस। अगला बताएगा, किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? सजग। ठीक है। मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला बताएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 के लेखक कौन है? ठीक है, सलमान रुश्दी। अगला बताएगा, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, हाँ, एन रंगा स्वामी। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है, एम के स्टालिन। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सही है, ममता बनर्जी। अगला बताइएगा, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नहीं, 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला बताइएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग्स कर्स के लेखक कौन है? सही है, अमिताभ घोष। अगला बताइएगा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? सही है, हैदराबाद। अगला बताइएगा, हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? हाँ, 28 ग्रैमी पुरस्कार। नहीं, यह बियोंसे। हाँ, बियोंसे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत। अगला बताएगा, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? ईरान। ठीक है। अगला बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा नीरज चोपड़ा का संबंध? ठीक है, भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो। अगला बताइएगा, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन करने के लिए लाया गया है? फिर से सुनिए इसको, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? ऑप्शन देते हैं, खरीदार, निर्माता, खुदरा विक्रेता, बेचने वाला। निर्माता। ठीक है। अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन द्वारा का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? ठीक है, नोवावैक्स। हाँ, यूएस। अगला बताएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? आइसलैंड। जबकि भारत का स्थान 135। हाँ, 135। किस राज्य सरकार द्वारा
युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? बिहार। बिहार, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण? सही है, असम। अगला बताएगा, हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट का संबंध किस देश से है? सही है, न्यूजीलैंड। अगला बताए, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, पुदुचेरी। अगला बताएगा, पैरालंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला बताएगा, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, सुमित्रा मित्रा। अगला बताएगा, किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? ठीक है, उड़ीसा। अगला बताएगा, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, नीतू सिंह। अगला बताएगा, लेवेंडर के फूलों को की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमो मिशन की शुरुआत की है? सही है, जम्मू कश्मीर। हाँ, मध्य प्रदेश देता है, और साहित्य के क्षेत्र में। अगला बताएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है। किस राज्य में स्थित जुकू घाटी के में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? नागालैंड राज्य में, ठीक है। अगला बताएगा, किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? झांसी। सही है, झांसी। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाँ, ई कैबिनेट, ई पंचायत उत्तर प्रदेश है। अगला बताएगा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? सही है, हजारीबाग में। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहेतन बांध का निर्माण किस देश में किया गया? देश सही है, चीन में। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? ऑप्शन देते हैं, ब्लैक फील्ड, येलो फील्ड, ब्राउन फील्ड, रेड फील्ड। सही है, ब्राउन फील्ड। अगला बताएगा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? चीन, ठीक है। हाँ, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया? सही है, बलवीर सिंह सीनियर। अगला बताएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? असम। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? केम विलियमसन, ठीक है। हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? गुजरात में, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की घोषणा की है, शुरुआत की है? सही है, अमेरिका। अगला बताएगा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस। अगला बताइएगा, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? सही है, बेंगलुरु। और बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया? शहर पेरिस, पेरिस में किया गया, ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 15।